ओके, एग्जाम्पल है 3.2। एग्जाम्पल है 3.2 और कहते हैं कि एक कार है, वो स्टार्ट होता है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन एडॉप्ट करता है और 5वें सेकंड में वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। आप मालूम करें एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। एग्जाम्पल 3.2 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये आपके पास यहाँ से शुरू हुआ, ये पहला सेकंड हुआ, ये दूसरा सेकंड हुआ, ये तीसरा सेकंड है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 कंप्लीट होने से पहले इसको हम 1 मानते हैं। हाँ, 1 के बाद हम इसको 1 नहीं मानते। देखिए, जब जैसे हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, हम कहते हैं पहला सेकंड, तो पहला सेकंड कहाँ तक होता है? 0.9 तक। जैसे 1 आता है, हम इसको फिर ये 1 सेकंड नहीं है, अब ये शुरू हुआ दूसरा सेकंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौथा है और ये पांचवा है। तो 5वें सेकंड से मुराद ये है 4 से लेकर 5 के दरमियान ये उसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 5वें सेकंड में। बात समझ में आ रही है? एक गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट लेगी और जब वो रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। अब वो कहते हैं अगर वो 5वें सेकंड में, अब 5वें सेकंड से मुराद ये है कि 5 - 4 यानी ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें उसने कितना लिया? 36। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एट द लास्ट सेकंड, मीन्स द 5th सेकंड। तो हम मालूम कैसे करेंगे? हम मालूम यूँ करेंगे कि पहले हम 4 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करते हैं, फिर हम 5 का मालूम करते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, मामला खुद हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन द 4 सेकंड, 4 सेकंड में क्या होगा? व्हेन टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड, तो उस वक्त आ जाएगा S4 बराबर VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब VI इसका है 0, VI 0 है कि नहीं है? और आपके पास 1/2 है, A मुझे मालूम नहीं है, T मेरे पास 4 का स्क्वायर, तो S4 मुझे मिला 1/2 इंटू A मल्टीप्लाई 16, 2 इसके साथ चला गया, आपके पास रहा 8A। ये डिस्टेंस 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, A मुझे मालूम नहीं है। अब इसके बाद देखें डिस्टेंस इन द 5th सेकंड, यही सेम इक्वेशन है बट अब टाइम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, VI 0 है तो 1/2 इंटू A इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25, 1/2 इंटू A इंटू 25। आपका आंसर रहा 25/2 इंटू A। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकंड। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। अब आप लिखें the distance covered in 5th second, तो S5 - S4 equals to 36। अब S5 कितना है? वो है 25/2 इंटू A, और ये कितना है? ये है 8A equals to 36। इसको हल करें, आंसर आ जाएगा। अब दो से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ये रहा 25A, ये रहा 16A और ये रहा 72। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 25 से 16 जाएगा तो 9 आएगा, 9A और ये रहा 72। A बराबर है 72/9। ये रहा एक्सेलरेशन 8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। अब अगर वो आपसे कहें कि अब डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ,
तो आपके सामने दोनों इक्वेशन मौजूद है। अगर वो कहता है चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ वो भी मालूम कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं पाँचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ तो वो भी मालूम कर सकते हैं। दोनों मालूम करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, वो क्या है? वो है कितना है? देखें vi तो 0 है, 1/2 इंटू a कितना आया? 8, 4 का स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। अच्छा, अब vi तो 0 है, अब 1/2 अपनी जगह पर है, a मैंने मालूम कर लिया कि नहीं? अच्छा, और 4 यानी टाइम मेरे पास चौथे सेकंड में 16 है, तो मुझे मिला ये इसके साथ ख़त्म हुआ। हाँ, और ये 4 × 16 यानी चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 64 मीटर। अब हम आते हैं पाँचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। यही क्वेश्चन है, बस अब आप टाइम की जगह क्या करेंगे? 5 सेकंड लगा देंगे बस। डिस्टेंस कवर्ड, याद करो निहाल बेटा, शाबाश, याद करो बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द 5th सेकंड। 5th सेकंड में क्या होगा? 5th सेकंड में होगा S5 = VI × 5 प्लस 1/2 × A इज़ 8 और A इज़ 5 स्क्वायर। VI 0 है तो पूरा 0 हो गया। 1/2 × 8 × 25, इसके साथ है ये 100 मीटर। अब आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या 100 मीटर, क्या 100 और 64 का डिफरेंस 36 है कि नहीं? इसका मतलब ये है उसने सही तो कहा था कि 5वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 36, क्योंकि चौथे सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर था 64 और 5वें सेकंड में उसका डिस्टेंस था 100। बात समझ में आई? डन है?